नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं और आप देख पा रहे होंगे आज मैं कहाँ पे हूँ। मैं हूँ एलआईसी के धरने पे, जो कल से अनिश्चितकालीन के लिए शुरू हो चुका है। महिलाएं बैठ चुकी हैं धरने पे। ये लोग हैं एलआईसी पीड़ित। श्रीनगर के सामाजिक और सम्मानित गणमान्य जनों से आज मैं निवेदन करती हूँ, इस मुहिम में हमारा साथ निभाएं और हमारे भोले भाले नागरिकों का खून पसीना का पैसा वापस दिलाने का कष्ट करें। और सरकारों से भी हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया करके उन ठगों को पकड़ करके जल्द से जल्द गरीब लोगों का पैसा वापस देने का महान कष्ट करें। साथियों, यहाँ पे महिलाएं बहुत ही ज्यादा परेशान है और आपको ये भी बता दूं कि महिलाएं शर्म के मारे घर से बाहर भी नहीं आ पा रही हैं। साथियों, जब हमारे नेतागण वोट मांगने के लिए अपने आंगनों में, अपने रैलियों में महिलाओं के घर घर जाते हैं उन्हें इकट्ठा करने के लिए, और दुर्भाग्य देखिएगा कि आज महिलाओं के साथ न कोई राजनेता खड़ा है, न ही कोई सामाजिक संगठन वाले खड़े हैं। कोई भी आज महिलाओं के साथ खड़ा नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यह बात समस्त महिलाओं को भी समझनी होगी। यदि आपका समाज, आपका शासन, आपका प्रशासन आपका साथ दे नहीं पा रहा है, तो आपको भी सोचना होगा। अपना स्वयं का आपने संगठन बनाना है और मजबूती से ऑनलाइन लड़नी है। बहनों, हम चाहे अपने पीएम का घेराव करें, चाहे सीएम का घेराव करें, चाहे डीएम का घेराव करें, जवाबदेही सबकी बनती है। सुनने में आ रहा है कि हमारे सहकारिता मंत्री जी ने अपना पल्ला झाड़ दिया है, जबकि ये एलयूसीसी हमारे भारत सरकार के कृषि मंत्रालय, गृह मंत्रालय द्वारा प्रमाणित है। साथियों, रजिस्टर्ड है और अब हमारा शासन प्रशासन इससे पल्ला झाड़ रहा है। लेकिन मैं अपने शासन प्रशासन से पूछना चाहती हूँ, ये ठग आपसे पावरफुल है या आप स्वयं इन ठगों के साथ मिले हुए हैं, या फिर आप हमारे लोगों को साथ न्याय करना नहीं चाहते हैं? आपको जवाब तो देना पड़ेगा। यदि आप कमजोर हो तो आपको कुर्सियां खाली करनी पड़ेगी। यदि आप इन ठगों के साथ मिले हुए हो तो आपको भी जेल जाना पड़ेगा। और यदि ये ठग आपसे पावरफुल है तो फिर हमें भी ठगों के पास जाना पड़ेगा। तो साथियों, आप सभी सम्मानित भाई बहनों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि अपनी महिलाओं का साथ निभाएं सरस्वती बहन और बंद कमरों में ना काम किया जाए। यह काम खुले मैदान में होना चाहिए ताकि ग्राहक भी संतुष्ट हो जाए, स्थिति भी संतुष्ट हो जाए। और सरकार यदि ग्राहक नहीं है तो उनके माथे से भी यह काला बाग हट जाए। साथियों, मैं सभी गणमान्य जनों से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, और जो देश भर में जो नशा फैला हुआ है साथियों, आपके बच्चे बर्बाद हो चुके हैं नशे में। यह आंदोलन नशे के खिलाफ में भी है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ी नशे मुक्त है। साथियों, परसों देहरादून में पुलिस की भर्ती थी और हमारे उत्तराखंड के भाई बहन, हमारे बच्चे 3 किलोमीटर भी नहीं दौड़ पाए, कारण कि बच्चे हमारे नशे में बर्बाद हो चुके हैं। कभी पहाड़ के लोगों का फिजिकल फिट में पूरा उदाहरण दिया जाता था कि पहाड़ के लोग एक्सीडेंट आते हैं, लेकिन आज हमारे बच्चे टेस्ट में पर भी अपनी दौड़ को पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो तमाम पेरेंट्स का यह दायित्व बनता है कि आप अपनी महिलाओं को इस दुख की घड़ी से बाहर निकालें और अपने बच्चों को नशे से बचाएं। मेरे भाई बहनों, साथियों, यदि इसी तरह से आप लोग बंद कमरों में रहेंगे तो आने वाले 10 साल में आपके बच्चों के लिए पीने के लिए पानी तक नहीं मिलेगा। बहुत ही ज्यादा पर्यावरण चेंज हो रहा है। लगातार पेड़ों के कटान की वजह से, हिमालय के ढलान की वजह से, नदियों के ढलान की वजह से धरती में सूखा पड़ रहा है। और बहुत ही ज्यादा दुख का विषय होगा कि आने वाले 10 सालों में आपके बच्चों के लिए पीने का पानी नहीं मिलेगा और आपको सोचना पड़ेगा
बच्चों को नशा भरा समाज दिया, भ्रष्ट तंत्र दिया और सुख की धरती दी। ये बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और अजब घटना है मानव समाज के लिए साथियों। हमारे जो ये हमने टाइल्स वाले मकान बनाए हुए हैं या फिर महंगी महंगी गाड़ी बनाए हुए हैं, तब काम नहीं आएंगे साथियों। जीने के लिए, मनुष्य के लिए अंततः शुद्ध हवा, पानी, भोजन एवं साफ समाज और ईमानदार तंत्र की आवश्यकता होती है। और आज हमारे भारतीय समाज में ना शुद्ध समाज बचा है, ना ईमानदार तंत्र बचा है। ये धरना चल रहा है सरस्वती बहन की अध्यक्षता में। जो लोग जो सामाजिक कार्यकर्ता महिला है और काफ़ी जागरूक महिला है, लेडीजों के लिए काफ़ी जागरूकता है। किसी के एक भी गलत वर्ड यूज नहीं कर रही है। किसी गलत लगेगा तो उसकी मर्जी है। अपना बहन अपने अच्छे शब्द रख रही है महिलाओं के पक्ष में। शासन प्रशासन में बैठे अंततः पानी के लिए, हवा के लिए, भोजन के लिए और शुद्ध समाज के लिए तरसना पड़ेगा। अभी आप सालों से यहाँ खली के छींटे, यहाँ खून के छींटे सबके घरों में जाएंगे। गलत करने में कोई बात नहीं साथियों। यदि हमारे बच्चे नशे में बर्बाद हो जाएंगे और किसी बच्चे का दुर्भाग्य को आप आए दिन देखते हैं, हमारे बच्चे एक्सीडेंट कर देते हैं। पैसे दो बोलो, पैसे हमारे पैसे दो बोल लिया ना। 1 करोड़ दो, 1 करोड़ 10 लाख रुपया बहन के कहाँ से देगी बेचारी लोगों के। 1 करोड़ 10 लाख रुपया कम नहीं होते हैं, लोगों का पैसा कहाँ से देंगे, क्या करें। आप सभी को जानना होगा मेरे भाई बहनों, यहाँ चेतना का भरना है, यहाँ क्रांति का भरना है, यहाँ मानव समाज का एकता का भरना है, ताकि कोई भी पीड़ित मानसिकता वाला व्यक्ति धनी बनने के चक्कर में गरीब भोले भाले लोगों को ना ठगे। इस प्रकार से बिना गलत करते हुए पार्टी के शासन प्रशासन की इजाजत से गरीब जनता के घरों तक जा करके उनके तिजोरों को हम लेकर चले जाता है और बड़े शासन प्रशासन को कानों का खबर नहीं होती है साथियों। कहना पड़ेगा कि इन पदों का हाथ देश के कानून से भी लंबे हो चुके हैं। जिधर अभी तक स्वास्थ्य सुविधा नहीं पहुंची, जिधर अभी तक शिक्षा नहीं पहुंची, रोड नहीं पहुंची, बिजली नहीं पहुंची, पानी नहीं पहुंची, वहाँ ये पद हमारे गरीब जनता के खून पसीने का पैसा लेने के लिए उनके हाथ पहुंच चुके हैं, उधर नशा पहुंच चुका है। अब बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सोचना पड़ेगा मेरे भाई बहनों, सबको जानना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए, अपनी माँ बाप के लिए, अपनी भोली वाली महिलाओं के लिए। और महिलाओं का भी सोचना होगा जब तक इस धरती में आप पर आफत आई है, आपके साथ तुम्हें जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, संगठनों के नाम पे गुमराह करने वाले कभी तुम्हारे साथ नहीं गए, बल्कि उन्होंने सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करके, तुम्हारा दुरुपयोग करके, कभी तुम्हें जुए में हारा है, गाँव में लगाया है, कभी तुम्हारा सरेआम चीन किया है, कभी तुम्हारी अग्नि बंसाली है, कभी तुम्हें देश बदलकर माँ अहिल्या का बलात्कार किया है, कभी निर्दोष महिलाओं को सती प्रथा में जलाया है, कभी निर्दोष बेटियों को भ्रूण हत्या में मारा है, कभी निर्दोष बहनों को दहेज में जलाया है। और आज जब हमने इन तमाम चीजों के लोगों को जागरूक किया तो इन खबरों ने हमारी माँ बहन बेटियों को इस प्रकार से उनकी गाड़ी कमाई लेकर के वो प्रभु जगत हो गए साथियों। शोषण तरीका बदल चुका है, ये मत सोचना महिलाएं गलत तरीके कदापि मत रहे। जो कुछ भी समाज में अन्याय रुका हुआ है वो हम जैसे जागरूक नागरिकों से रुका हुआ है, वो अब हमारी तरफ से तुम्हें सरेआम सुना नहीं सकते, सरेआम तुम्हें कुछ गलत काम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तरीके से उन्होंने तुम्हें इस प्रकार से शोषण करके तुम्हें आर्थिक तौर पे, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, इवन सामाजिक तौर पे, न्यायिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे एवं कानूनी तौर पे प्रताड़ित किया है साथियों। आप गलत कभी बिल्कुल भी न पाले कि आपका समाज, आपकी पार्टी आपके साथ है, कोई आपके साथ नहीं है, यही बोलना। तो इस प्रकार की मदद नहीं आती, जबकि संविधान में महिलाओं के लिए अनेक प्रकार के कानून बने हुए हैं महिलाओं के पक्ष में, उसके बावजूद भी महिलाओं के साथ इस प्रकार की घटना होना बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसलिए मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरी बेटियों,
हम अपने पैसे के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने ये भी क्या मन है पैसे के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमने ये पैसा ईमानदारी से कमाया है, अपने रिश्तेदारों से, अपनी माँ बहनों से इकट्ठा किया है। सरकार से आग्रह है कृपया ये सहकारिता के नाम पर हमें ठगना बंद कर दे और जिस तरह से आपने हमारा पैसा हमसे लिया है उसी तरह से इस पैसे को हमें वापस कर दो। पहले तो हमें चाहते हैं ये पैसा हमें सूद ब्याज सहित मिले और अगर आपके बस का नहीं है तो हमें उसमें कोई दौरा नहीं है, ना करेंगे ये हमें हमारा धन वापस मिल जाए। मैं सरकार से अपील करना चाहती हूँ, देखिए आप हम बहुत अच्छे घर परिवारों से हैं, हम यहाँ पे बैठना नहीं चाहते थे लेकिन आज हम बहुत मजबूर हो गए हैं। हम आज बहुत मजबूर हो गए हैं। मजबूरी के कारण हम अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। अपनी माँ बहनों के, अपने बच्चों के मना करने के बावजूद भी हमें आज बेहद हो गई रोड सड़कों पर निकलना पड़ा है। सरकार से आग्रह है कृपया आप जितना जल्दी हो सकता है मार्च, अप्रैल, मई जितना जल्दी हो सकता है हमें हमारा पैसा दे। हम यहाँ पर नहीं आएंगे, न हम किसी पार्टी का प्रचार करेंगे, न किसी के लिए कुछ करेंगे। हमें हमारा पैसा दे दो और हमें और जैसे आप लोगों से किसी से कोई शिकायत नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे जो भी है यहाँ पे आप लोग समस्त श्रीनगर की जो जनता है ये नशा मुक्ति के लिए, बेरोजगारी के लिए, अपने उत्तराखंड की लड़ाई के लिए, माँ की शक्ति सशक्तिकरण के लिए, LUCC के सशक्तिकरण के लिए यहाँ पे हम लोग एकत्रित हुए हैं। सब माताएं बहनें यहाँ पर जरूर आए। धन्यवाद। बहनों को रोना आ गया है, क्या करें बेचारी घायल। अगर इस देश की महिलाएं आवाज उठाना जानती तो शायद माँ सीता का कभी अग्नि परीक्षा नहीं होती, शायद माँ द्रौपदी को उनके पति कभी जुए में नहीं हारते, शायद उनके देवर सरेआम उनका चीर हरण नहीं करते, शायद इंद्र भगवान कभी गौतम ऋषि का वो धारण करके माँ अहिल्या का अपमान नहीं करता, शायद इस देश की निर्दोष माँ बहनों की दशा पे रोना आया है और शायद आज भी लाखों बेटियों को जन्म देने से पहले ही भ्रूण हत्या में नहीं मारा जाता। अब आपको जानना होगा मेरे माता मेरी बहनों, क्योंकि यदि आप नहीं जागे ये आज आप अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लें, अपने कॉपी में लिख लें, 10 साल के बाद हमारे बच्चों को एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा। इस बात का भी लिख के ले लीजिएगा आप लोग, क्योंकि लगातार पेड़ों का कटान हो रहा है, लगातार नदियां सूख रही हैं और हमारा उत्तराखंड प्राकृतिक तरीके से बहुत ही एक यहाँ देवों की भूमि से कहा जाता है। हकीकत में गंगा यमुना चारों धाम यहाँ बसते हैं, यहाँ से अनेकों नदियाँ बहती हैं, इन्हें हमें बचाना है ताकि हमारे बच्चे कम से कम शुद्ध पानी तो पी सके। सरकारों की हालत आप देख ही रहे हो, है ना, कि सरकार किस प्रकार से बेशरम बन करके कोई हमारे भाई फौज में थे, कोई हमारे विदेशों में काम कर रहे, नौकरी कर रहे, हमारे बच्चे कोई ठेके धोखे कर रहे, कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। गौ मतलब कोई गोड़ बेचणो, कोई दूध बेचणो, कोई नाच गान बेचणो, 1 रुपया इकट्ठा करना सर। आज तुम तो इस सड़कों पर न रो रहे, मजबूत रो रहे, और ऊपर से ये तुम्हें तानाशाह दे रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई मतलब हमारे ऊपर कोई आवाज उठाएगा तो हम कार्रवाई करेंगे। नेताओं को, समाज संस्थाओं को शर्म आनी चाहिए। सड़कों पर रहती हूँ कि हमारी शक्ति आज रोने के लिए मजबूर है। मैं वहाँ पे अपनी बात रखूंगी, लेकिन उन्हें पता है इलेक्शन के टाइम पर तुम बोले माता और बहनों, आज तुम्हारी बहनें रोड पर रो रही है, तो क्या आज तुम्हारी माँ बहनें नहीं चाहिए? आज तो नारी बेसहारा हो रखी है, सारे पैसे लगे हैं, घर से भी इनको लोगों की बातें सुननी पड़ी, घर वालों की बातें सुननी पड़ी। इलेक्शन के टाइम पर तुम लोग बोलते हो हमारी माँ बहनें, महिलाओं के सामने खड़ा होना भी इनके औकात नहीं होनी चाहिए मेरे भाई बहनों। और मैं आपसे हमेशा कहूंगी आप मेरा साथ निभाओगे, ठगना तो बहुत दूर की बात है, आपके CM को, PM को, सबको मैं आपके सामने खड़े करके रख दूंगी कि बताओ आप इस देश के कुर्सियों में बैठे हुए हो, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस देश के छोटे मारो सालों को, LUCC गद्दारों को,
झूठे मारो सालों को, LUC के गद्दारों को, झूठे मारो सालों को, LUCC हाय हाय, हाय 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 हाय, LUCC हाय हाय, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद मातृशक्ति जिंदाबाद, तख्त बदलो ताज बदलो, बेईमानों का राज बदलो, तख्त बदलो ताज बदलो, बेईमानों का राज बदलो, सरकारी के नाम पे ठगना बंद करो, बंद करो बंद करो, सरकारी के नाम पे ठगना बंद करो, बंद करो बंद करो, महिलाओं को ठगना बंद करो, बंद करो बंद करो, महिलाओं को ठगना बंद करो, बंद करो बंद करो, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, GSC डिस्ट्रिक्ट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, GSC डिस्ट्रिक्ट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गली गली में शोर है, DSP शोर है, गली गली में शोर है, DSP शोर है, देश के दलालों को, झूठे मारो सालों को, देश के गद्दारों को, झूठे मारो सालों को, खून नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है, खून नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है, भारत माता की जय, भारत माता की जय, मातृशक्ति की जय, मातृशक्ति की जय। अच्छी नजर से देखेंगे ये भी है LIC से पीड़ित हैं दीदी, इन लोगों का पैसा लगा हुआ है, सारे लोगों की मेहनत की कमाई है। अपनी लड़ाई झगड़ा पति को दो दिन में बर्बाद कर रहे हैं, बिल्कुल दारू पी के आ रहे हैं, मतलब के साथ लड़ाई कर रहा है, इतने मैंने बर्बाद करे तो मेरा पैसा तो नहीं खत्म कर दिया, इसीलिए वो अपने आप वादे करेंगे कि नहीं करेंगे। बिल्कुल भाई, ये तो शासन प्रशासन का अगर सुन ले, ये माता यहाँ पे आ रखी है, को ये बात अपने संज्ञा में लेने चाहिए, ठीक है। उसको आगे बात हमें आगे उठाना है कि जब तक लोग उनको पैसा नहीं दिया तब तक हमें चुप नहीं रहेंगे, ठीक है। बस बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, यहाँ पे आंटी जी जो है अपने विपक्ष में है ना, बहुत बड़ा सबसे बड़ी बात ये है कि एक सास अपनी बहू की पीड़ा समझ रही है, और हमारा शासन प्रशासन बड़े बड़े दावे भरते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारियों का सम्मान करो। तो क्या लूट के नारियों का सम्मान किया जाएगा? यहाँ पे अगले 25 साल पहले बेटी इंदिरा का बलात्कार किया गया है, तो क्या बलात्कार करके महिलाओं को सम्मान किया जाएगा? तो हम शासन प्रशासन से बहुत निवेदन करते हैं कि महिलाओं को उनका पैसा वापस दिलाएं, और महिलाओं को फ्री करें, कम से कम सुविधा से। हम लोग